अब सबसे पहले जितना प्रीवियस पढ़ाया हुआ है उतना समझ में आया हुआ है तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर? ये इसका इस मतलब तुम्हारे इस सब्जेक्ट का आखिरी यूनिट चल रही है। अब केवल इक्विपमेंट्स पढ़ने हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज होते हैं। ठीक है ना? तो अब जल्दी से बताओ, प्रीवियस सारा समझ में आया हुआ है? आया हुआ है, यस और नो? प्रीवियस जितना भी पढ़ा है समझ में आया हुआ है? तो फिर मैं यस मानूं? यस और नो? जल्दी बोलो। आया हुआ है क्या समझ में प्रीवियस जितना भी पढ़ा है? तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया। कितने टाइप के सिलेक्शन मतलब कितने टाइप के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं और उनका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, ये सब कुछ बता रहा हूँ। पहला होगा अर्थवर्क इक्विपमेंट, जो अर्थवर्क के लिए यूज आते हैं, मतलब खुदाई के लिए जो भी होंगे। ठीक है ना? अर्थवर्क रिलेटेड काम के लिए। फिर होगा कंक्रीटिंग इक्विपमेंट। कंक्रीटिंग इक्विपमेंट के अंदर मिक्सचर्स आएंगे, ये याद रखना। ठीक है ना? फिर है होस्टिंग इक्विपमेंट। होस्टिंग इक्विपमेंट क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग इक्विपमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग इक्विपमेंट, क्या होता है जल्दी बताओ मुझे। एक जना भी माइक ऑन करके आंसर दो, यस या नहीं। सिंपल सीधी सी बात है, नहीं आता है तो बोल दो नो। जल्दी बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय होस्टिंग इक्विपमेंट? जो वेट उठाने का काम करे उसे होस्टिंग इक्विपमेंट कहोगे। सही है? क्रेन और जैक लिखा है वो एकदम इसके करेक्ट एग्जांपल्स है। और ये तुम लोगों ने इतनी देर में नेट पे सर्च मार लिया, मुझे पता है। मेन चीज है कि इसका सबसे होस्टिंग इक्विपमेंट वो होते हैं जो वेट उठाने का काम करे। ठीक है ना? फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। टाइप्स ऑफ अर्थवर्क इक्विपमेंट। पहला है बैकहो। सेकंड है फ्रंट शॉवल। थर्ड है ड्रैग लाइन। फोर्थ है क्रैम शेल। फिफ्थ है डोजर। सिक्स्थ है रोलर कॉम्पैक्टर। सेवेंथ है स्टेपर। एट है डंपर। नाइन्थ है ग्रेडर। ये 9 टाइप के होंगे। ठीक है ना? 9 टाइप्स के अर्थवर्क इक्विपमेंट होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे बैकहो। बैकहो क्या होता है? विथ इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। बैकहो होता क्या है, जल्दी से बता दो। नेट पे नहीं सर्च मारोगे, उससे पहले बता दो बैकहो होता क्या है। जल्दी 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 माइक ऑन करके आंसर दे दो जल्दी से इसका। व्हाट डू यू मीन बाय बैकहो?
बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है। जेसीबी ही होती है बैकहो। जेसीबी एग्जैक्टली, जेसीबी क्या होता है, उसकी कंपनी का नाम है, वो उसको नहीं बोलते जेसीबी, मेन है ये बैकहो ही बोलते हैं इसको टेक्निकल टर्म के अंदर, ये याद रखना, ठीक है ना। Backhoe are mainly used to clean up construction area, to dig holes in the ground, to smooth uneven ground, to make trenches, ditches, and to help remove deep roots from the trees. देख लो एग्जैक्टली जेसीबी जैसा ही, जेसीबी ही होती है बैकहो। अगर अनइवन सरफेस है उसको लेवल करने के लिए, कुछ खोदने के लिए, अपने जहाँ पर पेड़ पौधे मतलब जहाँ रूट रह जाती है उसको, रूट्स को निकालने के लिए, ये सारे बैकहोज के काम हैं। अब इसके अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ हैवी एक्सकेवेटिंग मशीनरी begins in 1835 when the Dipper shovel has invented to excavate hard soil and rock and to load trucks. The Dipper shovel has steam powered and mounted on rail like a train. Rail lines are laid into mines and a large excavation so the Dipper shovels could move around the load material into a railroad car or horse-drawn trucks. The dipper shovel has a short boom, a dipper stake that pivoted out from the boom and gave the shovel its name. And attached bucket digging. मतलब इससे ये पहले मतलब 1835 में भी यूज होता था, जब ये क्या बोलते हैं डिपर शोवल के नाम से जाना जाता था। अब इसके क्या होगा देखो, द टाइप्स ऑफ टायर और ट्रैक्स वर चूजन टू सूट द इक्विपमेंट प्राइमरी जॉब, ठीक है ना। इसके बारे में हिस्ट्री ये वाली चीज़ है कि 1800 मतलब पहले रेल्स के थ्रू भी काम करता था, तो ये सारा कुछ इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ये शो किया गया है कि पहले ये कैसा दिखता था जेसीबी, ठीक है ना। फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपन। द बैकहो इज वन ऑफ द स्मॉलर एंड द मोस्ट वर्सेटाइल descendant of the dipper shovel. The backhoe became an important piece of equipment with the large-scale construction of the highway and increased underground placement of utilities. Backhoe and trenches are used to excavate trenches from drainage and utilities. But from the early 900s until the late 950s, the backhoe remained a large piece of equipment and agricultural tractors were often called into service for smaller, मतलब ट्रैक्टर के अंदर भी ये वाली चीज अटैच करके अपन यूज कर सकते थे, मतलब छोटे कामों के लिए। लिमिटेड एक्सेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किट वर अवेलेबल टू adopt the tractor to construction tasks, but sometimes the right connection or attachment points were not provided and the strain of construction were unsafe for the tractor design and the operators। मतलब क्या बोलते हैं, ये अनसेफ था 1950 तक, फिर इसके बाद इसकी डिजाइन को मॉडिफाई कर दिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। इन लेट 1950s a boom in residential development sparked another spurt of changes in the backhoe design. Acquisition of footings for houses, foundation trenching, backfilling, and grading projects required a compact machinery capable of a variety of tasks. By 1957, Allenton Long, an engineer who had retired from the Case Corporation, reinvented the backhoe in front of the loader and backhoe that combined two pieces of equipment in one and allowed the agricultural tractor to return to the farming। अब देखो इसके अंदर, अब नई जेसीबी के अंदर या नए बैकहो के अंदर दो टाइप के अटैचमेंट होते हैं। एक आगे भी होता है जो डिग करने के लिए काम आता है, जो मतलब एक तरह से अपन लोग देखते हैं कि कैसे चीजें क्लीन करने के लिए भी काम आता है कंस्ट्रक्शन एरिया, और दूसरा होता है खुदाई करने के लिए काम आता है। तो आगे देखो, लॉन्ग रोडर और बैकहो had rubber tires for mobility and the right swing mechanism and bucket for specialized work. The loader on the opposite end
of the machine from the backhoe bucket provided the weight and balance when the backhoe was used. Like otherwise, the teeth of the backhoe bucket would be driven into the ground to provide anchorage as the loader lifted heavy materials. By 1965, other revolution of backhoe and created machines exclusively for the construction industry. Diesel power, improved hydraulic linkage, four-wheel driven, and other features were added or improved in 30 years from 1965 to 1995. इतना कुछ डेवलप्ड हो गया बैकहो के अंदर, ठीक है ना। By 1995, Case added its L series loaded backhoe to its product line. The sixth model in this series have improved hydraulic, more comfortable cabin for the operator, fuel injector pumps, better cooling efficiency, better access for serving, improve road performance, improve cycle times, allowing the operator to shift transmission and accomplish the full cycle of lowering, digging, and raising the bucket, large fuel tank, and increased performance of both the backhoes and loaders. The range in the power from 73 to 99 horsepower, that is 54 to 74 kilowatts, and a loader are able to lift from about 5,300 to 7,300 lb, that is equals to 2,400 to 3,300 kgs. The backhoe on the large L series machine can excavate to a depth of almost 16 feet. मतलब 15 फीट तक 15 नहीं 16 फीट तक खुदाई कर सकता है और 5 मीटर मतलब that is equals to the extendable hoe, the adapter that increase the length of the stick, increase that to about 20 feet. That means around 6 मीटर तक वो लंबी हो सकती है। ये बैकहो का पूरा हिस्ट्री भी जो इसने डेवलप की। अब इसके बैकग्राउंड से जाने से पहले मैं एक रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर आगे अपन मूव ऑन करते हैं। आकाश, रैंडम अटेंडेंस ले रहा हूँ, अटेंटिव रहना नहीं तो रेड मार्क भेज दूंगा मैं आगे। आकाश, अभिषेक से प्रेजेंट सर। आकाश प्रेजेंट है ना? अभिषेक सिंह, आदित्य सुतार प्रेजेंट सर। आकाश प्रेजेंट सर। हाँ लिख लगा दी मैंने। आदित्य सुतार प्रेजेंट। अनिरुद्ध व्यास उपस्थित सर। अनुराग माथुर, अनुराग माथुर, अशरफ अली, यस सर। दीपेंद्र, यस सर। ध्रुव प्रताप सिंह, सर। अनुराग माथुर, हेलो। हाँ लगा दी मैंने तेरे। हाँ सर वो ध्रुव प्रताप सिंह, दीक्षिता, दीक्षिता शर्मा, प्रेजेंट सर। डिम्पल प्रेजेंट राठौड़, सर। हाँ लगा दी डिम्पल राठौड़, सर लेफ्ट हो जाएगी। प्रेजेंट सर। अरे मैंने क्या कह रहा हूँ, रैंडम अटेंडेंस है, इसके बाद मैन अटेंडेंस लगाऊंगा मैं। रैंडम अटेंटिव देखता हूँ कितने अटेंटिव है।
डिम्पल राठौड़, गौरव गौड़, Present, sir. गौरव गौड़, हर्षित चांडक, सर गौरव एक्टिव ही नहीं है। हाँ मैं लगा दी रेड मार्क। हर्षित चांडक, प्रेजेंट सर। जितेंद्र कुमार, प्रेजेंट सर। हर्षित सोनी, नमन प्रेजेंट दीदी, सर। प्रेजेंट सर। सर आवाज आ रही क्या? नवीन प्रेजेंट। रमणी, हाँ नवीन रमणी, सर। निरंजन सिंह, निरंजन सिंह, हेलो। प्रेजेंट सर हेलो निरंजन। सर। प्रेजेंट सर निरंजन। हाँ सर मेरा नाम तो नहीं निष्ठा, है। अरे आ जाएगा तेरा नाम, तू शांत हो जा। सर नंबर। निष्ठा, Present, sir. प्रदीप सांगला, यस सर। प्रवीण पूनिया, यस सर। राहुल देवड़ा, यस सर। राजेंद्र, राजेंद्र, सर प्रेजेंट। रक्षित दवे, प्रेजेंट सर। रवि कुमार डांगेड़, यस सर। ऋतिक चौहान, प्रेजेंट। रुचि शर्मा, रुचि शर्मा, सचिन प्रजापत, सनु शर्मा, प्रेजेंट सर सानू शर्मा। शहजाद अली भाटी, यस सर। वरुण शर्मा, Present, sir. विपिन नागोरी, प्रेजेंट सर विपिन नागौरी। विपुल वर्मा, विपुल वर्मा, मनोज कुमार, यस सर। मयंक भाटी, प्रेजेंट सर प्रेजेंट। मुकुंद व्यास, प्रेजेंट सर। नकुल सेन, प्रेजेंट सर। कुणाल बरियार, प्रेजेंट सर। कुशल अग्रवाल, प्रेजेंट सर। ललित चौधरी, लोकेश समरिया, प्रेजेंट सर। लोकेश समरिया, मानव, प्रेजेंट सर मानव। कुलदीप गहलोत, प्रेजेंट प्रेजेंट। ओके फिर आगे अपन क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं। Sir, Ruchi Sharma, present. हाँ मैंने लगा दी। सर गौरव गौड़ प्रेजेंट। बाहर बाहर चला गया। बाहर चला गया तो एब्सेंट लग ही तेरी, अब रेड मार्क कर दिया मैंने। अरे सर पहली बार हुआ सर। हाँ तो ठीक है देख लूंगा। बैकग्राउंड पे चलते हैं। अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब क्लास रुकोगे नहीं। नहीं सर Background. गलत बात है सर, ये गौरव के लिए सर आप अटेंडेंस नहीं लगोगे। अरे मैंने कह दिया ना, नहीं लगा रहा, मैं देख लूंगा बाद में। द बैकहो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन, देखो आप शांत हो जाना। द बैकहो इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन पीसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट because of its adaptability. Its cousin, the forehead loader, is also a small piece of equipment that has a broad bucket, like one on the front of the backhoe for hauling soil, debris and material and lifting them into the truck. अब मेरी बात सुनो, बैकहो मतलब जेसीबी के अंदर दो टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, यस और नो? जल्दी बोलो, होता है ना? दो टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं,
मतलब एक आगे वाला तरफ जो कचरा साफ करने के लिए काम आता है, जो कंस्ट्रक्शन साइड पे होगा, या कुछ मटेरियल ज़्यादा हैवी होगा, लिफ्ट उठाने के लिए काम आएगा, वो ट्रक के अंदर डालने के लिए काम आता है। दूसरा होता है अपने पास एक क्रेन टाइप इक्विपमेंट होता है, मतलब एक वो क्या बोलते हैं, खुदाई करने के लिए जो काम आता है वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। फिर है अपने पास बैकहो फॉर हॉलिंग सॉइल। अनुराग माथुर शांत हो जाओ, माइक ऑफ कर। hauling soil, debris and material and lifting them into the truck. These two machines have some much large relative include the road grader, roller compactor, the bulldozer and the crawler tractor, the excavator, the scraper. Most distant member of the vast construction equipment families are crane, dump truck, pipe, layers, drag line, ट्रक माउंटेड ड्रिल्स एंड शॉवल्स, ये सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं और ये सारे कुछ इसके लिए यूजेस आते हैं बैकहो के अंदर। The key of the power of the backhoe is hydraulic pressure, the hydraulic line, a reservoir of the hydraulic fluid, a pump, and a series of pistons allow the machine's operator to extend its arm and get through the soil into toted bucket. The pump exerts pressure on the hydraulic fluid and operating the lever open a valve that releases the oil into the piston. The piston expands the lift arm and swings the bucket, press the bucket into the soil and lift into the excavation. Reversing the valve causes the oil to flow out of the piston and return to the reservoir. मतलब हाइड्रोलिक मशीन कैसे वर्क करती है, पूरे ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये याद रखना। उसके अंदर प्रेशर ऑयल के थ्रू जनरेट होगा, उसका मूवमेंट भी ऑयल के थ्रू होगा, तो सारा कुछ हाइड्रोलिक के ऊपर, हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। जेसीबी का मूवमेंट आगे वाले उसके जो डिगिंग वाला इक्विपमेंट होता है उस पर। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। द बैकहो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज अ नैरो बकेट ऑन द रियर एंड ऑफ अ loader on the front. The operator effectively makes either device working and by the simply rotating his chair and operating the different sheet of control. But typically, if the bucket is being used, the flat front of the loader is set down on the ground to stabilize the vehicle. मतलब केवल चेयर मूव करके अपन आगे वाला इक्विपमेंट यूज करना है तो केवल उसके कंट्रोल्स यूज किए और आगे वाला अपन को जैसे भी अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं। फिर आगे मूव ऑन करते हैं। रॉ मटेरियल्स, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज होंगे। बैकहो मैन्युफैक्चर्स परचेज में many of its parts as sub-assemblies or a partially assembled smaller unit that the manufacturer then completes. The manufacturer of sub-assemblies may be done by a number of independent firms that specialize in metal fabrication, hydraulics or other specialties. The sub-assemblies that are commonly purchased by backhoe builders include the चेसिस मतलब बॉडी होती है, ड्राइव लाइन के अंदर होगा द इंजन, ट्रांसमिशन, द फ्रंट एंड द रियर एक्सेल, और फिर इसके अंदर क्या होगा एंड द लोडर एंड द बैकहो, इसके अंदर ये होगा द बकेट देमसेल्फ प्लस बूम स्टिक एंड द अदर अटैचमेंट। फिर होगा द हाइड्रोलिक सिस्टम इज सप्लाइड एज अ पैकेज इंक्लूडिंग द पंप, valve and the hydraulic cylinder. The operator station may be an open canopy type or an enclosed cab. These may also be provided by outside suppliers. Raw material purchased by the manufacturer and include in many of the sub-assemblies include medium strength alloy steel in the form of thin sheets and thicker plates that are about 1 in 2.5 centimeter thick. The thicker steel plates are used for structural parts of the backhoe, and the thin steel is for housing and cosmetics. Plastics comprise the trim in the interior and around the exterior of the cab, and the temperature-resistant composite plastic is used for the air cleaning housing,
seals are made of high grade elastometric plastic that can withstand high temperature and pressure. A low grade of plastic is formed into the feeder and the cab frame. A subcontract foundry used ductile iron to cast the backhoe and the loader bucket. ये सारा इसका बैकग्राउंड, मतलब इसका रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होता है बैकहो को बनाने में, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो ये बैकहो ओवर होता है, फिर अपन नेक्स्ट वाली जो भी मतलब क्या बोलते हैं अर्थवर्क इक्विपमेंट है वो कल नेक्स्ट वो वाली चीज पढ़ेंगे। 1 या 2 कल जो भी होगा पॉसिबल वो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब मैं मेन अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो सारे अटेंटिव रहना, और मेन अटेंडेंस 2 मिनट साथ रहना, एब्सेंटीज के मैं नाम बोल दूंगा।